वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज बहुत लंबे समय से मैं आपको बीएसटीसी जो 30 जून को पेपर हुआ था उसके आंसर की प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। तो पिछले कुछ समय से आपको वीडियोस नहीं मिल रहे थे, तो कुछ कारणवश ये हुआ था। तो आप देखते हैं बीएसटीसी में राजस्थान के जीके से कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके उत्तर क्या है। तो शुरू करते हैं। बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था 30 जून को, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न कौन कौन से आए थे तो आप अपने पेपर में देख लीजिएगा कि कौन से प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कौन से गलत हो रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रश्न आया था, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 34। तो राजस्थान में यानी एससी वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। तो राजस्थान में एससी वर्ग के जो लोकसभा में तो 4 है और राज्यसभा में राज्य विधानसभा में 34 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 और 34। अगला प्रश्न देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 62%। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बाला किला। अगला प्रश्न देखो, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 8वीं शताब्दी की यह शिशुपाल वध रचना है। अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन से, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्म वाले कौन रहते हैं। तो सिख समुदाय इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखो, बीएसटीसी में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आते हैं। तो उन 50 प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे अपन। तो आप मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 4 बार। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है 356 का उपयोग करते हुए। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेज़ों की सैनिक छावनी नहीं थी। तो नीमच में तो थी, देवली में भी थी और नसीराबाद में भी थी। शाहपुरा में अंग्रेज़ों की कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है भवानी मंडी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे मिर्ज़ा राजा के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जय सिंह। जय सिंह को मिर्ज़ा राजा जय सिंह भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अलवर में मेवाती बोली जाती है, ये तो सही है। और झुंझुनू में शेखावाटी, ये भी सही है। झालावाड़ में हाड़ौती, तो ये भी इसका पार्ट है, सही है। भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है क्योंकि ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में या जयपुर में बोली जाती है। तो भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है। इसका कौन सा सही नहीं है। तो ये सी गलत हो जाएगा, सी यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है, यानी राजस्थान का कौन सा भाग जो है रेगिस्तान है। तो ये सभी को पता है, पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का पूरा रेगिस्तान है। तो यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, पश्चिमी जो क्षेत्र है ये रेगिस्तान है राजस्थान का। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं।
तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं हैं जो फेमस है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हिंदी माह का पहला ही महीना होता है चैत्र माह, ठीक है। तो चैत्र माह में ही गणगौर मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? तो बम नृत्य निकटता से किस जिलों से संबंधित है? तो जालोर सिरोही गलत हो जाएगा, कोटा बूंदी गलत हो जाएगा, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर गलत हो जाएगा। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर बम नृत्य फेमस है, ठीक है। तो वहाँ का अलवर और भरतपुर क्षेत्र का ये बम नृत्य प्रसिद्ध है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं। राजस्थान में, अगला देखो, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये नसीराबाद अजमेर से हुआ था 28 मई 1857 को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर में। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? तो राजस्थान केसरी विजय सिंह का एक समाचार पत्र था। नवीन राजस्थान से संबंधित थे विजय सिंह पथिक, और तरुण राजस्थान भी इनका भी जो समाचार पत्र था। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। राजस्थान ज्योति नाम से विजय सिंह का कोई समाचार पत्र नहीं था। तो राजस्थान ज्योति नाम से इनका कोई भी समाचार पत्र नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? तो भैरों सिंह शेखावत ने इन पदों में से कौन से पद पर वो नहीं रहे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे ये। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है राजस्थान से नहीं होता? तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? तो ये काली सिंध का राजस्थान से उद्गम नहीं होता, राजस्थान के बाहर से होता है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 30 सदस्य हो सकते हैं मंत्री परिषद में राजस्थान में, ठीक है। तो ये सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाखेरी में राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। तो राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है विवाह से। विवाह में सामेला प्रथा का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, इसका डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है उत्तर होगा। यह उदयपुर का शानदार महल नहीं है, यह डूंगरपुर का शानदार महल है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, गैब सागर झील के किनारे है, और गैब सागर झील आपको पता ही है डूंगरपुर में है। बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से किया गया था। अगर आपको ये इतना पता होता ना कि गैब सागर झील जो है यह डूंगरपुर में, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। तो यहाँ पे उदयपुर इसका ये जो है गलत दे रखा है, तो डी इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर की शुष्क जलवायु नहीं है,
तो इतना आपको बेसिक ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर इधर भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर की साइड शुष्क क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो ये करणी माता बीकानेर का जो मंदिर है, इस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। और इस मंदिर में चूहों के दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। जो सफ़ेद चूहा होता है ना, उसके दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है इस मंदिर पे। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फड़ पेंटिंग। श्रीलाल जोशी का नाम आते ही आप फड़ पेंटिंग पे जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में? तो ये झुंझुनू इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये चित्रांगद द्वारा करवाया गया। वीर विनोद में यह बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण कराने वाले चित्रांगद थे। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सी पुस्तक और उसका लेखक सुमेलित नहीं है। तो हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ सही है, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा सही है, गोरा बदल की चौपाई हेमरतन सूरी सही है, आनंद विलास हरिभूषण नहीं थे, ये जसवंत सिंह थे। तो आनंद विलास ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका अरावली पर्वत माला का राजस्थान में विस्तार है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? तो इन जिलों में से आपको बताना है ऑप्शन में से कि किन जिलों में 56 का मैदान स्थित है। तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न देखो, संत सभा की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गोविंद गिरी ने। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो ये प्रश्न सही प्रश्न नहीं है, तो ये डिलीट होने योग्य प्रश्न है, क्योंकि जनगणना 2011 की बात करके आपसे पशुधन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये डिलीट होने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का बहुत ही पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन? तो ये मंडन का नाम आते ही आप महाराणा कुंभा पे जाओगे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मंडन जो थे ये महाराणा कुंभा के शासनकाल में प्रसिद्ध शिल्पी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो ये पहला स्थान है, राजस्थान का बाजरा में पहला स्थान आता है। अगला प्रश्न देखो, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई? तो ये 1904 इसका सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित नर जातीय समूहों में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? नर जातीय समूहों में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य का प्रस्तुत करता है? तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए गुर्जर। गुर्जर समाज में चरी नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो गंगा नहर, जिसका 1927 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो राजस्थान की यह प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साधु सीताराम दास, बिजौलिया किसान आंदोलन सही है, रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन 1921 सही है, भोजी लंबरदार घड़साना किसान आंदोलन ये गलत हो जाएगा, और चौधरी यासिन खां ये मेवात किसान आंदोलन, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है।
भोजी लंबरदार घड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन डी इसका सही होगा, नरपत मल लोढ़ा। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सागरमल गोपा, जैसलमेर 1946, वो जो अमानवीय यातनाएं इनको दी गई थी, तो इनका सही है सागरमल गोपा जैसलमेर। नानक जी भील डूंगरपुर सही है, और रूपा जी धाकड़ बेंगू ये भी सही है। प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राई बुढ़िया और खेला पात्र का संबंध किससे है? तो ये गौरी नृत्य से है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान में 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था 1885 में? अजमेर से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? तो ये जैसलमेर में विकसित किया गया है। जो ये लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है ये 1971 की भारत पाक युद्ध से संबंधित एक क्षेत्र है। यहाँ पे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में लोंगेवाला पोस्ट पर, तो यहाँ पे अभी बना ये लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, तो ये जैसलमेर में स्थित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये 52.12%। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो कल्ला जी को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है। अगला देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न इस पेपर का राजस्थान जीके का। तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ये 79% खनिज जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। 79 प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय राजस्थान।